नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गल्लांग घोड़के। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में, हाई बीपी के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज होम्योपैथी में कैसे किया जा सकता है, उसको जड़ से ख़त्म कैसे किया जा सकता है, उसके कौन से लक्षण होते हैं, उसके कारण क्या है, और इसको आपका जो एलोपैथी का मेडिसिन चल रहा है उसको टैपर करके कम करके होम्योपैथी का मेडिसिन स्टार्ट करके उसको जड़ से कैसे ठीक किया जा सकता है या हमेशा के लिए कैसे ठीक किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप ये मेरा वीडियो अगर दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी हाइपरटेंशन का क्या कारण हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हमें किस वजह से होता है या हाई बीपी हमारा किस वजह से होता है, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके डिटेल रिगार्डिंग हमने चर्चा की थी। उसका वीडियो अलग से मैंने बनाया दोस्तों, वो आए वाले बटन पे आप कर क्लिक करके उसको भी देख सकते हो दोस्तों। फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हाई बीपी क्या होता है। दोस्तों बीपी जो ब्लड प्रेशर किसको बोला जाता है, ब्लड प्रेशर मतलब जो हमारा वेन रहता है, आर्टरी रहता है, आर्टरी में ब्लड जब फ्लो हो जाता है, आर्टरी में जब ब्लड फ्लो होता है तो उसका जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, उसका प्रेशर जो वाल पे एग्जर्ट होता है, ब्लड वेसल के वाल पे, जिसको हम धमनी बोलते हैं, जिसको हम आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी पे जो वाल पे जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो अंदर से ब्लड जाता है, उस फ्लो का जो प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को जो हम नापते हैं तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं नॉर्मली। हाई ब्लड प्रेशर मतलब नॉर्मल मात्रा से, जो नॉर्मल हमारी मात्रा रहती है, नॉर्मल जो रीडिंग रहती है ब्लड प्रेशर की, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दोस्तों। नॉर्मल रीडिंग जो रहती है 120/80 ये नॉर्मल रीडिंग है। उसके आगे पीछे 10 थोड़ा सा ऊपर है और 10 नीचे तो ये भी नॉर्मल मात्रा मानी गई है दोस्तों। लेकिन 140/90 के अबव अगर ब्लड प्रेशर आपका है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है दोस्तों। आपका बीपी अगर दोस्तों 140/90 के ऊपर है और आप अगर प्री सिम्टोमेटिक हो, इस 140/90 मतलब ये प्री सिम्टोमेटिक है दोस्तों, मतलब आपको ब्लड प्रेशर हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन प्री सिम्टोमेटिक मतलब आने वाले समय में आपने अगर ध्यान नहीं दिया, आपका जिस वजह से ब्लड प्रेशर आपको हो रहा है उस लक्षण को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको आने वाले समय में ब्लड प्रेशर हो सकता है। और एक बार ब्लड प्रेशर होने के बाद उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इस रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके कॉज क्या क्या है, नॉर्मली ब्लड प्रेशर के कौन कौन से कारण है। प्राइमरी कॉज होता है दोस्तों और एक होता है सेकेंडरी कॉज। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। प्राइमरी कॉज में होता है नॉर्मली जो नॉर्मल लोग ब्लड प्रेशर लेके आते हैं प्राइमरी कॉज की वजह से होते हैं। सेकेंडरी कॉज जो होता है वो पैथोलॉजिकल कॉज होता है दोस्तों। पैथोलॉजिकल मतलब उसके बिहाइंड कोई बीमारी होती है और बीमारी की वजह से वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन प्राइमरी कॉज में जो दोस्तों उसको हम इडियोपैथिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, मतलब जिसका कोई कारण नहीं होता, हमें कारण मिलता नहीं ढूंढने पर भी किस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं इस शॉर्ट में हम चर्चा करते हैं सब दोस्तों। जो प्राइमरी कॉज होता है उसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। अगर घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री हाइपरटेंशन की है तो भी आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। दूसरा कॉज है दोस्तों ओबेसिटी। आप अगर आपका वजन बहुत ही ज़्यादा है, हेवी वेट हो, आप ओबेस हो, बहुत ही आपका बड़ा पेट है, तो उसकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होने की संभावना रहती है। दूसरा दोस्तों आप अल्कोहल अगर लेते हो, ड्रिंक लेते हो, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है दोस्तों। स्मोकिंग अगर करते हो, आपको स्मोकिंग अगर आप हैबिट है स्मोकिंग की, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर दोस्तों बढ़ सकता है। आप अगर ऑयली चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हो दोस्तों, मतलब तला हुआ चीज़ ज़्यादा खाते हो जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ सकता है दोस्तों। चौथा कारण होता है दोस्तों जो लोग सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, उनको भी हाई बीपी की शिकायत हो सकती है दोस्तों। और कोई जंक फूड जो खाते हैं लोग दोस्तों, जंक फूड मतलब बाहर का, आउटसाइड का फूड, होटल का फूड जिनमें काफ़ी फैट होता है, ऐसे फूड्स अगर आप खाते हो दोस्तों तो आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और एक महत्व का इंपॉर्टेंट कारण माना गया दोस्तों मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव आपको अगर बहुत ज़्यादा है दोस्तों तो आपको भी हाई बीपी होने की या ब्लड प्रेशर बढ़ने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों। तो ये तो सारे हो गए प्राइमरी कॉजेज दोस्तों। ये सेकेंडरी कॉज में सिंपल मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, पूरा डिटेल अगर आपको जानना है तो मेरा आई वाला बटन क्लिक करके मैंने उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया दोस्तों, हाइपरटेंशन के कारण और हाइपरटेंशन के लक्षण, तो वो भी आप देख सकते हो। आई वाला बटन आप क्लिक करके वो भी पूरा वीडियो देख सकते हो, क्या कारण है हाइपरटेंशन होने के और क्या लक्षण है, उसका भी वीडियो आप दोस्तों देख सकते हो। सेकेंडरी कॉज होता है दोस्तों, सिंपल 2-3 भाषा में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंडरी कॉज जो रहता है नॉर्मली पैथोलॉजिकल रहता है दोस्तों। पैथोलॉजिकल मतलब उसके बिहाइंड जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसके पीछे कोई तो कारण हो सकता है, जो शरीर में कोई बीमारी हो सकती है, उसको हम नॉर्मली किडनी डिसीज, अगर किसी को किडनी डिसीज है तो उसका भी ब्लड प्रेशर नॉर्मली बढ़ सकता है दोस्तों। उन पेशेंट में ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। दूसरा है दोस्तों हार्ट डिसीज से रिलेटेड, मतलब किसी को हार्ट का भी पहले से ही बीमारी है, जिसको हम कंजेनिटल हार्ट डिसीज बोलते हैं, मतलब पैदाइशी कोई हार्ट का बीमारी है तो उनमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। और भी बाकी सारी बीमारी है दोस्तों, ट्यूमर जैसे एंडोक्राइन ट्यूमर है, एड्रेनल ग्लैंड का कोई बीमारी है, उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। ये तो हो गए सारे दोस्तों कारण। और लक्षण क्या हो सकते हैं, सिंपल लक्षण हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला आपको
लक्षण हो सकता है इसमें मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ क्या क्या लक्षण हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहला जो लक्षण होता है हेडेक दोस्तों, आपको सर दर्द होने की संभावना हो सकती है, हल्का सा डिजीनेस चक्कर आने की संभावना हो सकती है, नोजिया फीलिंग हो सकता है, बहुत स्वेटिंग हो सकती है। स्वेटिंग मतलब बदन में पसीना आ सकता है, और कभी कभी ब्लड में यूरिन आता है। बहुत ज़्यादा जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है दोस्तों तो पेशाब में यूरिन आने की संभावना हो सकती है। और कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको लक्षण चक्कर आने के बाद वो कभी कभी गिर भी जाते हैं, ज़्यादा चक्कर आने की वजह से या डिजीनेस की वजह से, वर्टिगो की वजह से वो गिर भी जाते हैं। आपका बीपी बढ़ने से दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से आपको विजन मतलब आपको सामने का धुंधला धुंधला दिख सकता है, हल्का हल्का चक्कर आने की वजह से हल्का दिखने में जो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और दूसरा एक लक्षण होता है दोस्तों चेस्ट पेन हो सकता है, अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने लगा तो चेस्ट पेन भी हो सकता है। और हेवी से हेवी अगर ब्लड प्रेशर रहेगा तो पेशेंट सडनली कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो सकता है। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, 4th ग्रेड वाला ब्लड प्रेशर अगर रहेगा तो उसकी वजह से भी आपको चक्कर आने की और सडनली कोलैप्स होने की भी संभावना हो सकती है। ऐसे लक्षण आपको हाई ब्लड प्रेशर में दिखते हैं दोस्तों। अब बारी आती है दोस्तों ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, आपका अगर पहले डायग्नोसिस हुआ है, शुरुआत में आपको पता चला है कि हमारा ब्लड प्रेशर या प्री सिम्टोमेटिक हो, आप अभी लक्षण आपको चालू हो गए ब्लड प्रेशर के, तो आप अगर अपने होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाएंगे दोस्तों तो होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आप अपना ट्रीटमेंट चालू करके महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्रीटमेंट, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके आपके जो कारण है ब्लड प्रेशर के, जैसे आपका ओबेसिटी हो गया, आप अल्कोहल ले रहे हो, ये सारे कारण को ठीक करके और उसके साथ होम्योपैथी अगर मेडिसिन लेते हो दोस्तों, शुरुआती दौर में आप अगर डायग्नोसिस हुए, अभी ब्लड प्रेशर आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट करके उसको जड़ से ठीक कर सकते हो दोस्तों। इसका मेडिसिन मैं भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले दोस्तों ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सारा मेडिसिन है। जिन लोगों का सिम्टम उस मेडिसिन से मैच होता है या उस पेशेंट से मैच होता है, उन लोगों को काफ़ी अच्छा मेडिसिन काम कर सकता है। लेकिन आप अपने होम्योपैथ कंसल्टेंट डॉक्टर को मिलकर होम्योपैथिक मेडिसिन ले लीजिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके दोस्तों, और आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो सके। चलिए देखिए दोस्तों, आपका अगर पहली बार ब्लड प्रेशर नापा गया है और एक ही रीडिंग में आपको ब्लड प्रेशर बताया गया है डॉक्टर साहब ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 बार रीडिंग उसका लेना चाहिए। कभी कभी मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव से 1 आध दिन के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिर बाद में 2-3 दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। 2-3 रीडिंग लेने के बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए होम्योपैथ डॉक्टर को आप अगर पहले से शुरुआत में ही कंसल्ट करेंगे और होम्योपैथी का मेडिसिन लेके आप अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, तो आपका 1-2 महीने में मेडिसिन वो बंद भी हो सकता है और हमेशा के लिए आप ब्लड प्रेशर से मुक्त हो जाते हैं। नॉर्मली एलोपैथी में बहुत सारे मेडिसिन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मेडिसिन एक बार लेने के बाद उनको टैपर करके कम किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बहुत पेशेंट एक बार मेडिसिन चालू करने के बाद वो डॉक्टर के पास जाते नहीं, फिर से विजिट करते नहीं है और मेडिसिन उनका कंटिन्यू चालू रहता है और वो यूज टू मेडिसिन हो जाता है उनको। और एक बार यूज टू शरीर को मेडिसिन एक बार चालू होगा तो दोस्तों वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आप सडनली अगर उसको बंद करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका सडनली शूट अप हो जाता है और आपको तकलीफ होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर प्राइमरी स्टेज में आपको अगर हाइपरटेंशन हो गया, बीपी की तकलीफ हो गई, तो आप अपने होम्योपैथ कंसल्टेंट को मिले, अपने होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाएं और उनसे ट्रीटमेंट ले लें ताकि आपका जड़ से इलाज किया जा सके दोस्तों, और आप अच्छी तरह से पूरी तरह से ठीक हो और आपको ज़िंदगी भर मेडिसिन लेने की आवश्यकता भी ना पड़े। ये होम्योपैथी का मेडिसिन मैं इसलिए आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और इसको टैपर करके कम करके बंद भी किया जा सकता है कुछ समय के बाद। जो आपका कारण है सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको जिस बीमारी जिस वजह से आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई, जैसे किसी को ओबेसिटी की वजह से हुई है, किसी कोई एक्सरसाइज नहीं करता है उसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हुई, या और कोई कारण है, उस कारण को ट्रीट करके और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके आप बिल्कुल इस हाई बीपी को ठीक कर सकते हो दोस्तों, जड़ से ठीक कर सकते हो। हालांकि आपको सालों साल मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये होम्योपैथी में दोस्तों काफ़ी अच्छा मेडिसिन है, बहुत सारा मेडिसिन है। सबसे पहले मैं 2 मेडिसिन का नाम बताऊँ दोस्तों। क्रेटेजियस नाम का एक मेडिसिन है, क्रेटेजियस क्यू नाम का, जो मदर टिंचर फॉर्म में आता है। वो आप अगर 10-10 गुण खाना खाने से पहले लेंगे दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छा ब्लड प्रेशर में काम करता है। जिनको टैकीकार्डिया की शिकायत है, जिनको साइनस टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन बहुत तेज चलती है, ऐसे पेशेंट में क्रेटेजियस क्यू नाम का जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों, और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और ये काफ़ी अच्छा कारगर अभी तक साबित हुआ है, जितने भी लोगों में मैंने दिया है दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम करता है और जड़ से बीमारी इसको हाइपरटेंशन को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है दोस्तों। दूसरा मेडिसिन है दोस्तों राबर्टी या क्यू नाम का, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करते हैं हम। इसको भी 15-15 बूंद अगर खाना खाने से पहले आधा कप पानी में सुबह शाम लेंगे
ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों, कम काम कर सकता है दोस्तों। मैं जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दोस्तों मेडिसिन का, सारे मेडिसिन के नाम आप देख सकते हो कौन कौन सी मेडिसिन किस टाइप में काम करती है। ये केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि आप खुद मेडिकेशन करें, आपने होम्योपैथ नज़दीक होम्योपैथ डॉक्टर को जरूर दिखाएं। दूसरा मेडिसिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, रावलपिया नाम का मेडिसिन, रावलपिया क्यू नाम का मेडिसिन, ये भी 10-10 बूंद खाना खाने से पहले अगर आधा कप पानी में लेंगे दोस्तों तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा मेडिसिन है दोस्तों बराटामोर नाम का मेडिसिन। बराटामोर जो नाम का मेडिसिन है जिनमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, इनमें बराटामोर जो है 30 पोटेंशी का मेडिसिन जो है वो 10-10 बूंद खाना खाने के पहले अगर आधा कप पानी में लेंगे तो ये भी बहुत काम अच्छा कर सकता है। लेकिन बराटामोर जो है रावलपिया के साथ देंगे तो इसका भी रिजल्ट, दोनों मेडिसिन अगर साथ में देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है दोस्तों। और आराममेट नाम का एक मेडिसिन दोस्तों, जिन लोगों को हेडेक का काफ़ी शिकायत होता है या डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, मानसिक तनाव की अगर बीमारी है, मेंटल टेंशन की वजह से अगर उनका बीपी बार बार बढ़ रहा है, वो बहुत ही एंजाइटी, उनमें घबराहट है, तो ऐसे लोगों में आराममेट बहुत ही अच्छा काम करता है। आराममेट के साथ क्रेटेजियस क्यू नाम का मेडिसिन अगर देंगे, ये दोनों कॉम्बिनेशन में मेडिसिन देंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है दोस्तों। और कई सारी मेडिसिन होम्योपैथी में काम करती है दोस्तों, हाइपरटेंशन के लिए, बीपी कम करने के लिए, उनमें ग्लोनाइन 30 है, लैकेसिस 1M है, वराइटम, विजिडम है, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होम्योपैथी में और भी बहुत सारे, वो सिम्टम और लक्षणों के अनुसार पेशेंट को दी जाती है। हर एक मेडिसिन अलग अलग पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन हो सकती है, चाहे सिम्टम सेम हो। इसीलिए अपने होम्योपैथ कंसल्टेंट डॉक्टर को मिलिए और वहाँ से ही अपना इलाज कराए और उसको जड़ से मुक्त कराए। यही मेरी बताने की कोशिश थी दोस्तों। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।